वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया। पैसा खर्च करने में कई विभाग फिसड भी हैं। 3 महीने में विभाग ने पैसे खर्च नहीं किए हैं। रखे रह गए बजट के पैसे कल विभागीय सचिव के साथ बैठक करेंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगी। समय पर पैसे मिले तो खर्च क्यों नहीं हुआ, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा है कि पैसा खर्च करने में कई विभाग फिसड्डी हैं। 3 महीने में कई विभागों ने दिए गए पैसे खर्च नहीं किए हैं। बजट रखा रहा, पैसा दिया गया था, आवंटित किया गया था, उसके बावजूद खर्च नहीं हुआ। कल विभागीय सचिव के साथ बैठक करने जा रहे हैं कृषि मंत्री, माफ कीजिएगा, राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री। रांची के प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होगी। समय पर पैसे मिले तो खर्च क्यों नहीं हुआ, बड़ा सवाल उठ रहा है। देखा एक वित्त मंत्री होने के नाते कि 3 महीना गुजर गए, कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनका खर्च शून्य है। तो कल मैंने बैठक बुलाई प्रोजेक्ट में संबंधित सचिवों। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 31 मार्च के पहले हम लोगों ने बजट पास कर दिया और 3 महीना गुजर गए और पैसा खर्च नहीं हुआ। ये पब्लिक मनी है। सरकार की योजनाओं को समय पर पूरा करना दायित्व बनता है और बात फिर आने दीजिए, देखते जाइए। तो झारखंड में कई विभागों के कम खर्च पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा। कल विभागीय सचिव के साथ वित्त मंत्री बैठक भी करने वाले हैं। इस पर जेएमएम का कहना है कि विकास कार्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी कारण वित्त मंत्री ने बैठक बुलाई है। कि प्राथमिकता में काम है, प्राथमिकता में विकास है और निश्चित रूप से जब सभी विभाग मिल करके काम करेंगे, जो आवंटित है उनको बजट उसके तहत काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। और माननीय वित्त मंत्री ने भी वही कहा है अपने पत्र के माध्यम से कि विकास हो, कार्य हो। योजना मद में विभागों का संतोषजनक खर्च नहीं होने पर वित्त मंत्री की चिंता के बहाने बीजेपी ने सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी का कहना है कि मंत्रालय और विभागों के बीच में तालमेल नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि सरकार की मंशा काम करने की है ही नहीं। कि अधिकारियों में भय नहीं है और सरकार की कोई पकड़ नहीं है अधिकारियों के ऊपर। यदि वित्त मंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं कि हमने समय पर पैसा दे दिया और विभाग खर्च नहीं कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि दोनों में तालमेल नहीं है। विभाग और मंत्रालय में तालमेल नहीं है। सरकार और जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उनके बीच में तालमेल नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ये संदेश दे चुकी है कि काम नहीं करना है। हम ऐसे ही बहानेबाजी करते रहेंगे क्योंकि सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। और गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ब्रिटेन के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने हमला करवाया था। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी उस समय अमृतसर में था। यह बड़ा आरोप, निशिकांत दुबे ने यह बड़ा आरोप लगाया है। कि जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, मतलब ये तो 84 के फरवरी की हमने चिट्ठी दी, इसका मतलब 82-83 जो सिख एक्सट्रीजम बढ़ रहा था, भिंडरावाले को पैदा किया था, ये काम करना है तो जैल सिंह जी को राष्ट्रपति बना दिया और स्वर्ण मंदिर पर अटैक कर दिया ब्रिटेन के साथ मिलकर। और तीसरा, आपको पता है कि इंदिरा जी की हत्या के बाद, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद, जब सिख दंगे हुए और कांग्रेस के नेताओं ने चुन चुन कर सिखों को मारा, खासकर दिल्ली में, तो क्या किया? 2004 में जब कांग्रेस को मौका मिला तो मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उस वक्त जो है नानावती कमीशन आ गया था। सारे कमीशन जो है कह रहे थे उसमें जगदीश टाइटलर को बचाना था, HKL भगत को बचाना था, सज्जन कुमार को बचाना था। और आपको पता है कि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं बनी तब तक ये सभी जो है बाहर ही घूमते रहे। तो ये जो 3 है, सरदार स्वर्ण सिंह, जैल सिंह जी और मनमोहन सिंह जी, इन तीनों का जो है केवल सिखों को एक कठपुतली के तौर पर कांग्रेस, गांधी, नेहरू परिवार ने जो है उपयोग किया। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज मैंने ट्वीट किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपने ब्रिटेन के सेना के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर को तहस नहस किया। देखिए, निशिकांत दुबे जी की बातों को अब कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। उनकी बातें बहुत हल्की होने लगी हैं।
इतनी हल्की कि शायद अब जनता भी नहीं चाहती। पहले उनका वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट की संख्या देख लीजिए कहां से कहां आ गई है उसको लाइक करने वाले या रिट्वीट करने वालों की। लेकिन मैं ये जरूर कह देना चाहता हूं, वो जो कार्रवाई हुई थी वो एक आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। निश्चित रूप से ये इतिहास में दर्ज है ये घटना, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन निशिकांत दुबे जी को ये भी जानना चाहिए, उस कार्रवाई के कारण इंदिरा गांधी जी को अपनी जान की देकर और कीमत चुकानी पड़ी। अब बीजेपी प्रवक्ता अजय साहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि राज्य सरकार हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देता, लेकिन यहां करप्शन को लेकर नए नए इनोवेशन करने में लगे हैं। जल जीवन मिशन बिना टेंडर किए ही पैसा निकाल लिया गया। गृह विभाग में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जल जीवन मिशन में मालूम चलता है कि जिस आईपी एड्रेस से सरकार ने टेंडर अपलोड किया, उसी आईपी एड्रेस से कॉन्ट्रैक्टर ने भी टेंडर अपलोड कर दिया। जल जीवन मिशन में मालूम चलता है कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बिना टेंडर किए फर्जी एलएनटी की कंपनी बना करके पैसे ट्रांसफर कर दिए। खैर, इसी टेंडर घोटाले के संदर्भ में मैं आपके सामने एक चीज आज लेकर के आया हूं, और यहां पर मैं जांच की डिमांड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जांच हो चुकी है। एकदम पुख्ता सब्सटेंशियल फैक्ट के साथ आपके सामने प्रूफ लाऊंगा। देश से 23 लोगों ने इस टेंडर को अप्लाई किया, 23 लोगों ने, 23 पार्टीज कंपनीज ने। लेकिन मजे की बात है 20 कंपनीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब 23 में से 20 कंपनी को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और मैसेज क्लियर है कि जो हमसे सेटिंग गेटिंग की बात करेगा वही टेंडर डाल सकता है, दूसरा पार्टी टेंडर नहीं डाल सकता है। सीएम हेमंत सोरेन पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण दिल्ली में हैं। दिल्ली में रहते हुए सीएम सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम हेमंत अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कहना है कि सीएम पुत्र धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड में कितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यह सिर्फ दिखावा है। धर्म तो निभाना होगा। आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री भी हैं, साथ साथ पुत्र धर्म का भी निर्वाह कर रहे हैं। आदरणीय गुरु जी की तबीयत बहुत अस्वस्थ थी, तो वो अपना जो पुत्र का एक धर्म होता है वो निर्वाह कर रहे हैं, और राजधर्म निभाना उनका कर्तव्य है कि झारखंड की जनता को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। वो लगातार संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में है। जो भी समस्याएं रहे वो अपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो निर्देशित कर रहे हैं अपने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की। यहाँ पर ये विपरीत परिस्थितियों में भी, गंभीर संकट में भी वो व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंतित हैं अपने पिता की तबीयत को लेकर। उसके बावजूद जन समस्याओं को लेकर या जन भावनाओं को लेकर संवेदना उनकी सामने दिखती है और उसी अनुरूप काम होते हैं। देखिए, ये सरकार ये ट्विटर पे चलने वाली सरकार है, और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में कितने लोग ट्विटर पे है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी झारखंड की पहचान गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग, बीहड़ जंगल में रहने वाले लोग हैं। उनकी समस्या सरकार तक कहां पाती है? तो यानी उनके लिए सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। हम लोग तो हेमंत सोरेन जी से 6 साल पहले भी आग्रह किए थे कि आपने जिस तरह से रघुवर दास जी ने शुरुआत की थी मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र, आप उसको वापस क्यों नहीं शुरू करते हैं? और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही है। बाल संरक्षण गृह से 6 बच्चे फरार हुए हैं। अलग अलग कांड में पकड़े गए थे ये बच्चे। ड्राम लगाकर सभी बच्चे फरार हुए हैं। पुलिस बच्चों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाल संरक्षण गृह से 6 बच्चे फरार हुए। अलग अलग कांड में सभी बच्चे पकड़े गए थे। ड्राम लगाकर बताया जा रहा है कि बच्चे फरार हो गए। पुलिस अब बच्चों की तलाश कर रही है। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या से हड़कंप मचा है। विनोद जाजोदिया की भुजाली से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पहले लोगों को यह सड़क दुर्घटना लगी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हत्या की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सदर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, इस घटना को लेकर कारोबारियों में आक्रोश देखा जा रहा है।
फुटेज टीवी बहुत सा लगा हुआ है, उस माध्यम से देखा गया है कि 3 अपराधी थे। एक अपराधी मेन था, वो इसको रड से 6-7 रड मारा है और उसी के क्रम में इसका कपार के आसपास में रड से इसका बहुत ज़्यादा चोट लगी। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने तीनों आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की हैं। भारतीय टीम ने सबसे पहले 2007 में उनकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद टीम इंडिया ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का भी खिताब अपने नाम किया। वहीं 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफल रहे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने धोनी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां दी। और कैप्टन कूल के जन्मदिन के मौके पर रांची में उनके फैंस जश्न मना रहे हैं। सिमलिया आवास के बाहर अलग अलग शहरों से फैंस उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। सभी खुद के लाइव केक के जरिए धोनी का जन्मदिन मना रहे हैं, विश कर रहे हैं और उनके बंगले के बाहर खड़े हैं। रांची जिला विमेंस क्रिकेट अंडर 19 की टीम पीली जर्सी में माही को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंची। फीमेल क्रिकेटर्स ने बताया है कि अभी तक उनकी धोनी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब भी होगी तो वह उनसे प्रोफेशनल टिप्स जरूर लेंगे। धोनी के बंगले के बाहर रांची जिला विमेंस अंडर 19 क्रिकेटर से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। पूरी दुनिया ऐसी खुशनसीबी बिरलों को ही नसीब होती है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का आज 44वां जन्मदिन है। सिमलिया स्थित आवास के बाहर जिस तरीके से धोनी के फैंस की भीड़ उमड़ी है, कटआउट लगा है, बर्थडे मनाए जा रहे हैं, अलग अलग फैंस हैं, केक लेकर यहाँ पहुंचे हैं ताकि धोनी का एक बार दीदार हो जाए। और उस दीदार में देखिए यहाँ बर्थडे सॉन्ग गाया जा रहा है। लेकिन इस भीड़ में एक धोनी की पीली जर्सी वाली जो है एक एलो टीम है, वो एलो टीम खास है क्योंकि धोनी को बर्थडे विश करने के लिए खास तौर पर यहाँ पहुंची है। कहाँ से आई हो? आई एम फ्रॉम रांची। रांची। एंड यू? आई एम आल्सो फ्रॉम रांची। तो धोनी का बर्थडे कितना खास है ये बताओ। हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे कोच बहुत बड़े फैन है धोनी के। सो डू आई। हमारे पूरे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए। तुम क्रिकेट खेलती हो? यस। क्या बात है। तुम क्या बल्लेबाजी करती है या बॉलिंग? हाँ, बॉलिंग करती हूँ मैं। बॉलिंग। धोनी तो कीपिंग करते। कीपर कौन है इसमें? क्या बात है, कीपर है। धोनी की तरह कीपिंग करना है? जरूर। हाँ, कभी मुलाकात हुई धोनी से? जेसीए में हुई है। जैसे हुई है। धोनी ने क्या टिप्स दिया ये बताओ। हमने कल ही उनको देखा है, ऐसे तो ज्यादा बातचीत होती नहीं क्योंकि वो जिम करते हैं वहाँ पे और हम पार होते तो फिर कभी कभी देख ले जाते हैं हम उनसे। आपको बता दें कि वास्तव में जो चेन्नई की जर्सी है पीले रंग की, धोनी को उसी ड्रेस में शुभकामना देने की कोशिश है। जब भी ये गेट खुलता है एक आहट होती है कहीं धोनी का दीदार हो जाए। लेकिन जाहिर है कि आज 44वें जन्मदिन पर जिस तरीके से फैंस में उत्साह है, वास्तव में ये धोनी के लिए भी एक शुभ संकेत है। और वास्तव में जिस तरीके से रांची के फैंस धोनी के लिए प्यार बरसा रहे हैं, वैसी खुशनसीबी बिरलों को ही होती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। ये तस्वीरें केक लेकर फैंस बाहर पहुंचे हुए हैं और अब जो तस्वीर जिसमें फैंस फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस जो कार है जिसके आगे पीछे फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है, इसमें धोनी साहब बैठे हुए हैं जिनका 44वां जन्मदिन है। लोग उन्हें प्यार से कैप्टन कूल कहते हैं। उन्होंने अपने करियर में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहली झलक बहुत महत्वपूर्ण झलक है इन फैंस के लिए जो धोनी के दीदार के लिए वहां पहुंचे हुए। आइए अब नजर डालते हैं कि एमएस धोनी के 5 बड़े रिकॉर्ड्स कौन हैं जिन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। तो तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। सबसे ज्यादा 192 स्टंपिंग का रिकॉर्ड उनके नाम है। भारत के लिए सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी उन्होंने की है। 60 टेस्ट मैच, 200 वनडे और 72 T20 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं वो भारत के लिए। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 183 हाईएस्ट स्कोर है उनका, जो उन्होंने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। वनडे में 7वें नंबर पर भी खेलते हुए उन्होंने शतक जड़ा है, जो धोनी से पहले किसी ने नहीं किया। तो बरसात के सीजन में डेंगू का लार्वा तेजी से फैलता है,
इस बात पर जमशेदपुर नगर निगम ने ड्रोन से डेंगू पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया है। इसलिए पहले ड्रोन से सभी छतों की निगरानी की जाएगी। जहां पानी इकट्ठा होगा वहीं निगम के कर्मचारी जाकर दवा का छिड़काव करेंगे। छत के ऊपर टंकी, कूलर, टायर, गमला रखे रहते हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। उसी पानी में डेंगू का लार्वा पनपता है जिस पर किसी की नजर नहीं जाती। इस बार निगम डेंगू से लड़ने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। जमशेदपुर शहर में बरसात शुरू होते ही डेंगू का डंक जो है उसका कहर देखने को मिलता है। हर साल डेंगू के चपेट में आने से लोगों की मौत होती है तो कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते हैं। मगर आपको बता दूं कि इसकी सबसे बड़ा कारण जमशेदपुर शहर के लोगों की लापरवाही के चलते, जहां छत पर और कई ऐसे जगहों पर खुले पानी में जो है डेंगू का लार्वा पाया जाता है और लाख जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोग जागरूक नहीं होते हैं और जिसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। हर साल डेंगू की चपेट में आने के से कई लोगों की मौत होती है। हालांकि अब इस तरह की घटनाओं से और डेंगू पर लगाम लगाने के लिए अब जमशेदपुर नगर निगम ने पूरी तरह से प्लान तैयार किया है, जिससे अब डेंगू पर जो है लगाम लगाने के लिए ड्रोन के कैमरे से के माध्यम से उस पर नजर रखी जाएगी। जहां नगर निगम के कर्मचारी नहीं जा पाएंगे वहां ड्रोन के माध्यम से सभी शहर के तमाम छतों पर, तमाम कूलर, जहां जहां पानी जमा है, जहां डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है, वहां पर ड्रोन के माध्यम से अब उनकी केमिकल और दवाई छिड़काव होगा, जिससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में डेंगू के जो बीमारी है उस पर लगाम लगाने का दावा किया जा रहा है। मगर अब देखना यह है कि क्या नगर निगम जो है ड्रोन के माध्यम से डेंगू पर कितना लगाम लगा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सावन में देवघर के बाबा मंदिर में अर्घा से पूजा होगा। पूरे 1 महीने तक स्पर्श पूजा बंद रहेगी। आज सावन शुरू होने से पहले स्पर्श पूजा के लिए आखिरी सोमवारी है। यही कारण है कि आज बाबा मंदिर में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा। आज के दिन पूजा करने का विशेष महत्व होता है। 11 तारीख से अर्घा लगा दिया जाएगा। भीड़ के चलते इतना अत्याधिक जो है भक्तों का जो है भीड़ होने लगा, इसके चलते वो संभव नहीं है जो स्पर्श पूजा सावन में हो। पूर्व से बहुत कुछ साल से श्रावण महीना में अर्घा लगा दिया जाता है भक्तों को सुविधा को देखते हुए। देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में श्रावणी मेला विशेष होता है। लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। श्रावणी मेला में देवघर में अर्घा लगा दिया जाता है और अर्घा के माध्यम से पूजा पाठ कराया जाता है। क्या आप तस्वीर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो है भीड़ उमड़ पड़ी है। इसकी वजह है कि श्रावण माह के पहले और ये आखिरी सोमवारी है, इसके बाद श्रावण माह के बाद ही लोग जो है वो स्पर्श पूजा कर पाएंगे। स्पर्श पूजा को लेकर आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। 11 जुलाई से यहाँ पर अर्घा लग जाएगा। कहते हैं कि बाबा मनोकामना लिंग है और जो भी श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा के महत्व है, लेकिन श्रावण में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यहाँ पर अर्घा का व्यवस्था किया जाता है ताकि जो लाखों श्रद्धालु हो आए उन्हें सुलभ दर्शन और जलार्पण कराया जा सके। तो आज सोमवारी को लेकर खासा भीड़ देखा जा रहा है। चारों तरफ के नारे गूंज रहे हैं और जो कांवरिया हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। और खबर रामगढ़ से, जहां छावनी परिषद के वार्ड 6 में बारिश में सड़क बह गई। चाणकपुरी मोहल्ले के लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होने पर जगह जगह पानी भर जाता है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता। संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। बारिश ने रामगढ़ के कई मोहल्लों में सड़कों की हालत को बद से बदतर कर दिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के चाणक्यपुरी में। आप देख सकते हैं बारिश ने किस तरह से सड़क को ही यहाँ पर पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है, यानी कह सकते हैं यहाँ सड़क ही नहीं है। और जब बारिश होती है तो यहाँ ठेवने भर पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। देख सकते हैं सड़क की हालत को, किस तरह का इस सड़क जो है हो गया है। कैमरे के माध्यम से दिखा जा सकता है कि किस तरह से बारिश ने पूरे चाणक्यपुरी को जल कैदी में तब्दील कर दिया। नहीं सर, सड़क में काफ़ी दिनों से इसी तरह है सर। जब बारिश आता है सर इसी तरह हो जाता है। हम लोग को 3-4 दिन घर के अंदर रहना पड़ता है। बारिश हो जाता है तो जी। बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत होती है। शूज वगैरह नहीं पहन के जाना पड़ता है। बच्चा लोग हाथ में टांग के ले जाते हैं। जब कितना पानी हो जाता है यहाँ पे? कमर तक
कमर तक हाँ, पानी हो जाता कमर तक, इस बार कमर तक, ऐसे घुटना से ऊपर हमेशा। हाँ, इस बार तो कमर से ऊपर, कितना लोग का बाउंड्री गिर गया। दिक्कत है कॉलेज स्कूल नहीं जा पाते हैं बारिश में जी। तो हमेशा का ये प्रॉब्लम है। हाँ हमेशा ऐसे ही होता है जी। तो दिक्कत होती है। तो देख सकते हैं एक और महिला है, क्या परेशानी है? परेशानी है कि रोड बहुत जल जमा हो जाता है यहाँ पे। इस बार तो हमारे घर में भी पानी घुस गया था। पानी घुस चुकी, जल निकासी का यहाँ पर कोई भी यहाँ मुकम्मल साधन नहीं है। ऐसे में हमेशा यहाँ पर कमर तक पानी भर जाता है जब बारिश होती है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश रामगढ़ जिले में हुई है, उसके कारण परेशानी भी लगातार बढ़ते जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और खबर गुमला से, जहां रायडीह प्रखंड के कारीकोना गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां ना चलने के लिए सड़क है और ना ही बिजली पानी की व्यवस्था और ना ही शिक्षा का कोई साधन। कुल मिलाकर ये गांव हर तरफ की सुविधाओं से अछूता है, वंचित है। यहां रहने वालों का कहना है कि नेता दशकों से यहां के रहनवासियों को केवल आश्वासन देते आए हैं, लेकिन काम कोई नहीं किया जाता। गम दिन हो गया का गम साल कहे चाहिए, लेकिन तो इतना दिक्कत की रोड हिक ना बिजली हिक ना पानी हिक ना स्कूल घर हिक, छुआ मन पढ़ाई लिखाई ले सब तकलीफ होत है। मोर तो एगो दूगो रह सके बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई के बिया हो शादी कर दिलो। देश की पहली और एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस कोडरमा पहुंच चुकी है। 11 जुलाई से इस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन को कोडरमा जंक्शन से आउटर एरिया में खड़ा किया गया है। इसके अलावा ट्रेन से सटे CH स्कूल परिसर में OPD बनाया गया है। 8 बोगी वाले इस ट्रेन में ऑपरेशन थिएटर के अलावा अलग अलग विभाग की जांच, लैब और केयर यूनिट भी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन को इस ट्रेन के जरिए स्वास्थ्य लोगों को फ्री और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये ट्रेन कोडरमा जंक्शन के आउटर में 11 से 30 जुलाई तक खड़ी रहेगी। कोडरमा के स्वास्थ्य विभाग को भी लाइफलाइन एक्सप्रेस के चिकित्सकों को सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई। इधर हम लोगों की डिफरेंट सेवाएं जैसे आई केयर हो गया, आई से संबंधित सर्जरी हो गई, कैटरैक्ट सर्जरी हो गई, इस तरह की सर्जरीज होंगी। ईयर केयर हो गया, उनके डिवाइसेस दिए जाएंगे, स्पेक्टिकल्स दिए जाएंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जो होती हैं जैसे क्लब फुट हो गया, ये सब की सर्जरीज रहेंगी। क्लेफ्ट लिप्स हो गया, जॉइंट लिप्स जो होते हैं उससे रिलेटेड सर्जरी, डेंटल होगा। तो 11 से 30 जुलाई के बीच में डिफरेंट कैटेगरी की जांच डिफरेंट दिन होगी। जो पेशेंट स्पेशली आई के हैं इनको यहाँ पे सर्जरी की सुविधा मिलेगी और इनके डॉक्टर काफ़ी कॉम्पिटेंट है, डॉक्टर उनके पास रहेंगे। हम लोग सपोर्ट में रहेंगे, हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे या फिर जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम प्रोवाइड करेंगे।